वो थोड़ा मतलब मुझे ऐसा लगा नेटवर्क इशू नहीं हो गया होगा ना, वो डिस्कनेक्ट ही हो गया क्लास ही। कोई बात नहीं, आप स्टार्ट कर लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, ओके मैम। सो आज की क्लास में जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना, वो हमारे पास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम स्टार्ट करेंगे। इस टॉपिक का जो नाम है वो है हमारे पास, दैट इज द इवोल्यूशन। ठीक है, एंड ओरिजिन ऑफ लाइफ, इसके बारे में हम जो है आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो हम इसके बारे में शॉर्ट नोट्स भी बनाएंगे ताकि हमें हर एक पॉइंट जो है अच्छे से क्लियर हो। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ओरिजिन ऑफ लाइफ, यहाँ पे मैं हेडिंग डाल रही हूँ, ओरिजिन ऑफ लाइफ क्या है। ठीक है, ओरिजिन ऑफ लाइफ का मतलब क्या होता है? सो ओरिजिन ऑफ लाइफ मीन्स हाउ द first living organisms how the first living organisms appeared on the earth, है ना। ओरिजिन ऑफ लाइफ को मैं अगर एक बहुत ही सिंपल वे में स्टोरी की तरह समझाऊं तो मैं ये बोल सकती हूँ कि किस तरह से जो पहले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारी लाइफ में जो है वो अपीयर, मतलब एक तरह से जो फर्स्ट जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे वो किस तरह से अपीयर हुए धरती के ऊपर, अर्थ में किस तरह से जो पहले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे वो अपीयर हुए। ठीक है, उसको मैं जो है वो क्या बोलूंगी, उसको मैं बोलूंगी ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ का क्या मतलब होता है? ओरिजिन ऑफ लाइफ का मतलब होता है कि किस तरह से जो पहले जो आपके पास फर्स्ट जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे वो आपके पास अपीयर हुए अर्थ में। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन ऑफ लाइफ। सो ओरिजिन ऑफ लाइफ मीन्स हाउ द फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपीयर्ड ऑन द अर्थ। ठीक है, तो देखो ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में हमें बेसिक जो चीज थी वो हमें यहाँ पे क्लियर हो गई। राइट, अब मैं आपको यहाँ पे क्लियर करने वाली हूँ कि इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है ये यहाँ पे मैं नेक्स्ट हेडिंग डालने वाली हूँ। ठीक है, इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, तो इवोल्यूशन क्या है, हेडिंग डाल देते हैं इवोल्यूशन। इवोल्यूशन इज द gradual evolution is the gradual change in living organisms over millions of years। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आपके पास इवोल्यूशन क्या है। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जो चेंज हुआ है। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जो चेंज हुआ है, किस चीज में चेंज हुआ है, जो लाइफ में जो चेंज हुआ है एक तरह से। तो यहाँ पे देखिए हेडिंग क्या डाली, सबसे पहली ओरिजिन ऑफ लाइफ क्या है। ओरिजिन ऑफ लाइफ का क्या मतलब होता है, यहाँ पे ये नोट्स यहाँ पे जो प्रेजेंट किए मैंने इसको नोट डाउन करिए। ओरिजिन ऑफ लाइफ का क्या मतलब होता है? ओरिजिन ऑफ लाइफ का मतलब होता है हाउ द फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपीयर्ड ऑन द अर्थ, किस तरह से जो पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे वो अपीयर हुए थे अर्थ में। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। उसके बाद इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? इवोल्यूशन का मतलब होता है ग्रेजुअल चेंज इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। ठीक है, मतलब किस तरह से इवोल्यूशन का अगर मैं मतलब आपको बताऊं तो इवोल्यूशन का मतलब हिंदी में क्या होगा? विकास, कि किस तरह से विकास हुआ है ना। विकास किस तरह से हुआ है, मतलब इवोल्यूशन किस तरह से हुआ है जीवों में, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें लाखों वर्षों में होने वाले धीरे धीरे परिवर्तन जो हुए हैं। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम? इवोल्यूशन बोलेंगे। उससे क्या होता है, उससे नई प्रजातियां बनती हैं। उससे क्या होता है, जो भी बदलाव हुए हैं ओवर मिलियन ऑफ ईयर, उससे क्या होता है, उससे जो नई प्रजातियां हैं वो बनती हैं। तो बहुत ही अच्छे से हमें समझते चलना है एक एक पॉइंट को। इवोल्यूशन का मतलब आपको क्या बताया? ग्रेजुअल चेंज इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। ओरिजिन ऑफ लाइफ क्या है? हाउ द फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपीयर्ड ऑन द अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे हेडिंग क्या डालेंगे? नेक्स्ट हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन। देखो, इससे पहले, इसको पढ़ने से पहले मुझे यहाँ पे ना एक चीज पता होनी चाहिए, फॉसिल्स क्या है ना, फॉसिल्स क्या हैं। ठीक है, तो ये क्या है?
मतलब अब फॉसिल्स की अगर हम बात करें, जब भी हम इवोल्यूशन पढ़ते हैं ना, उसमें हम ये टर्म पढ़ते हैं कि फॉसिल्स क्या है। तो फॉसिल्स क्या है? एक तरह से फॉसिल्स आर प्रिजर्व्ड रिमेन्स, fossils are preserved remains of ancient organisms that show that show that show how life that showed how life has changed over time। ठीक है, फॉसिल्स क्या हुए आपके पास? प्रिजर्व्ड रिमेन्स होते हैं एंशियंट ऑर्गेनिजम्स के, जो कि शो करते हैं कि किस तरह से जो लाइफ है वो चेंज हुई है ओवर टाइम। ठीक है, मतलब जो एक तरह से आप ये बोल सकते हो कि जो प्रिजर्व्ड रिमेन्स का मतलब क्या हुआ कि जो मतलब प्रिजर्व हुए हैं, जो संरक्षित है, अवशेष है ना, जो हमें इस चीज के बारे में बताते हैं कि किस तरह से लाइफ चेंज हुई है ओवर टाइम। तो फॉसिल्स क्या हुए? प्रिजर्व्ड रिमेन्स ऑफ एंशिएंट ऑर्गेनिजम्स दैट शो हाउ लाइफ हैज चेंज्ड ओवर टाइम। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार। तो फॉसिल्स के बारे में आपने आई होप डेफिनेशन नोट डाउन कर ली होगी सभी ने। अच्छा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फॉसिल्स क्या होते हैं? रिमेन्स ऑफ द एंशिएंट ऑर्गेनिज्म दैट शो हाउ लाइफ हैज चेंज्ड ओवर टाइम। अच्छा, अब आता है हमारे पास, मतलब अब मैं यहाँ पे ना हेडिंग जो है, वैसे जो हेडिंग है वो है एविडेंस फॉर इवोल्यूशन। क्या है हेडिंग? एविडेंस फॉर इवोल्यूशन। एविडेंस फॉर इवोल्यूशन का क्या मतलब होता है कि क्या इसके प्रमाण है, इवोल्यूशन के क्या प्रमाण है। एविडेंस फॉर इवोल्यूशन, सबसे पहला प्रमाण क्या है? फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या है? प्रिजर्व्ड रिमेन्स ऑफ एंशिएंट ऑर्गेनिज्म दैट शो हाउ लाइफ हैज चेंज्ड ओवर टाइम। किस तरह से लाइफ चेंज हुई है ओवर टाइम, उस चीज के बारे में जो है वो कौन बताते हैं हमें? उस चीज के बारे में हमें बताते हैं फॉसिल्स। नेक्स्ट मैं हेडिंग डाल रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट एविडेंस, नंबर ए आपको पढ़ा दिया। नंबर ए हेडिंग क्या था? फॉसिल्स। अब दूसरा हम यहाँ पे अच्छे से समझेंगे। दूसरा हेडिंग मेरे पास आता है, दूसरा हेडिंग है मेरे पास होमोलोगस ऑर्गन्स, है ना। होमोलोगस ऑर्गन्स, अब इसको अगर हिंदी में बोलें तो इसको हम बोलेंगे समजात अंग। क्या बोलेंगे? समजात अंग, होमोलोगस ऑर्गन्स। ठीक है, होमोलोगस ऑर्गन्स क्या हैं? जिनका स्ट्रक्चर तो सेम है लेकिन फंक्शंस अलग हैं। तो इसके बारे में आप पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं, सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शंस। लेकिन फंक्शंस क्या हैं? डिफरेंट हैं, बट डिफरेंट फंक्शंस। ठीक है, अब देखो होमो का मतलब क्या होता है? होमो का मतलब होता है सेम। होमो का मतलब क्या होता है? सेम। तो मतलब ऐसे ऑर्गन्स जिनका स्ट्रक्चर सेम है बट फंक्शंस क्या हैं? डिफरेंट हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या शो करते हैं? शो कॉमन एंसेस्ट्री। इस चीज का मतलब क्या हुआ कि ये ऑर्गन्स क्या शो करते हैं? ये शो करते हैं कॉमन एंसेस्ट्री को। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब संरचना इनकी समान है ना। संरचना के आधार पे अगर मैं देखूं तो ये जो ऑर्गन्स हैं ये समान हैं। ठीक है, तो मतलब इनका सेम स्ट्रक्चर है बट इनका डिफरेंट फंक्शन है। मतलब ये कार्य क्या करते हैं? अलग अलग करते हैं। क्या करते हैं? ये अलग अलग तरह से ये कार्य करते हैं। इससे जो है इनके समान पूर्वज होने का प्रमाण मिलता है। इससे हमें क्या पता लगता है? फिर से सुनो, क्या पता लगता है कि इनके क्या है? कॉमन एंसेस्टर हैं, है ना। मतलब इनके समान पूर्वज होने का,
है ना, क्या मिलता है हमें, प्रमाण मिलता है। ये कौन से ऑर्गन्स होते हैं, होमोलोगस ऑर्गन्स। एग्जाम्पल इसमें से पूछा जाता है, एग्जाम्पल उदाहरण इसका क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आता है ह्यूमन आर्म, ह्यूमन आर्म एंड बैट विंग। ह्यूमन आर्म मतलब कि मनुष्य का जो हाथ है, मनुष्य का जो हाथ है, ह्यूमन आर्म जो है, और जो बैट विंग है मतलब जो चमगादड़ का पंख है, चमगादड़ का पंख और साथ में ह्यूमन आर्म, ये किसमें आता है एग्जाम्पल। ये दोनों क्या है, ये हैं, इन दोनों का फंक्शंस अलग है ना। बैट का जो विंग है उसका काम उड़ने का होगा, अच्छा। अब ह्यूमन की आर्म है, उसका काम मूवमेंट करने का है, अच्छा। तो मतलब एक तरह से हम देखें तो मतलब अब जो भी हम मतलब आर्म से काम ले रहे हैं या बैट अब अपने पंखों से जो काम ले रहा है वो अलग है, ठीक है। तो मतलब फंक्शंस तो अलग हुए, लेकिन पूर्वज जो है कहीं ना कहीं जो है वो समान रहे होंगे, उसका प्रमाण मिलता है, ठीक है। तो ये ह्यूमन आर्म एंड बैट विंग किसमें एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल है, ये याद रखना, होमोलोगस ऑर्गन का एग्जाम्पल है, ठीक है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, होमोलोगस ऑर्गन। नेक्स्ट मैं हेडिंग डाल रही हूँ यहाँ पे, सी नंबर पॉइंट आता है मेरा, क्या आता है, पॉइंट नंबर सी आता है। तो पॉइंट नंबर सी में आता है हमारा कौन से ऑर्गन्स पढ़ेंगे हम यहाँ पे, एनालॉगस ऑर्गन्स। तो हेडिंग डालिए एनालॉगस ऑर्गन। अच्छा, होमोलोगस ऑर्गन्स को मैं बोलती हूँ समजात अंग, जबकि एनालॉगस ऑर्गन्स को मैं क्या बोलूं, इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, विसमजात अंग। विसमजात अंग बोल सकते हैं इसको, जी हाँ बोल सकते हैं, विसमजात अंग मैं इसको बोल सकती हूँ, ठीक है। क्योंकि ये क्या होते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट स्ट्रक्चर बट सेम फंक्शन, बट फंक्शन क्या है इनका, सेम है। देखो अब चीजों को रिलेट करेंगे तो क्लियर होगा अच्छे से। होमोलोगस में क्या था, सेम स्ट्रक्चर था लेकिन फंक्शंस डिफरेंट थे। एनालॉगस में क्या है, डिफरेंट स्ट्रक्चर है बट सेम फंक्शन है, अच्छा। होमोलोगस क्या शो करते हैं, कॉमन एंसेस्ट्री शो करते हैं, जबकि एनालॉगस क्या शो करते हैं, डिफरेंट, शो डिफरेंट, शो डिफरेंट एंसेस्ट्री। ये कौन से हैं हमारे एनालॉगस ऑर्गन्स, जो कि डिफरेंट एंसेस्ट्री को शो करते हैं, ठीक है। मतलब संरचना इनकी जो है वो अलग है लेकिन कार्य समान है। स्ट्रक्चर यानी कि संरचना इनकी अलग है लेकिन इनका कार्य सेम है, फंक्शन सेम है, और एंसेस्ट्री क्या है, डिफरेंट है। मतलब इनके अलग पूर्वज होने का जो है वो क्या मिलता है, संकेत मिलता है इससे। एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं, कोई पक्षी है उसके पंखों की बात करूं अगर मैं, ठीक है, कोई मेरे पास पक्षी है, अगर मैं उसके पंखों की बात करूं, और मान लो कोई मेरे पास इंसेक्ट है, ठीक है, उसके पंखों की बात करूं, तो दोनों के पंखों का काम क्या है, उड़ने का ही काम है, फंक्शन सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चर अलग है। तो इससे क्या पता लग रहा है कि क्या है, डिफरेंट एंसेस्ट्री। तो एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, बर्ड विंग एंड इंसेक्ट विंग। किसका एग्जाम्पल है ये बताइए, एनालॉगस ऑर्गन्स का, है ना। माइंड में जब हम चीजों को रिकॉल करेंगे ना तो हमें एक एक बात बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगी और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी याद रखने में। इसीलिए साथ के साथ नोट्स बनाने हैं और चीजों को याद रखने की कोशिश करनी है जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं एक सीक्वेंस में, ठीक है। तो देखो एक बार रिवाइज कर लें, क्या पढ़ा हमने, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या है, इवोल्यूशन क्या है, ग्रेजुअल चेंज, जो धीरे धीरे चेंज हुआ है, लाखों सालों में चेंज हुए हैं, ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स में चेंज हुए हैं। तो इट इज द ग्रेजुअल चेंज इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओवर मिलियन ऑफ ईयर, जो बदलाव हुए हैं उसी को ही हम इवोल्यूशन बोलते हैं, है ना। तो एक तरह से विकास हुआ है कहीं ना कहीं। प्रमाण क्या है इवोल्यूशन के, फॉसिल्स हैं, क्योंकि हम आज की डेट में अगर देखें ना तो हमें जो है ना कुछ एक हमें फॉसिल्स देखने को मिलते हैं, मतलब जो एंशियंट, जो पुराने टाइम में जो ऑर्गेनिजम्स थे उनके मतलब डेड रिमेन देखने को मिलते हैं। जैसे कोई एनिमल है, ठीक है, उसका हमें कोई हिस्सा मिल गया,
ठीक है। तो रिमेन्स जो हमें देखने को मिलते हैं, फिर उनको मतलब प्रिजर्व किया जाता है। इससे हमें पता लग रहा है कि जो लाइफ है वो चेंज हुई है ओवर टाइम। फिर दूसरा एविडेंस क्या पढ़ाया आपको, होमोलोगस ऑर्गन्स। होमोलोगस ऑर्गन्स का क्या होता है, सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन। क्या शो करते हैं ये, कॉमन एंसेस्ट्री को शो करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ह्यूमन आर्म एंड बैट विंग। एनालोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं, विसमजात अंग, जो कि डिफरेंट स्ट्रक्चर को बट सेम फंक्शन होते हैं, डिफरेंट एंसेस्ट्री इनमें होती है। एग्जाम्पल बर्ड विंग एंड इंसेक्ट विंग। हो गया हमारा, एनालोगस भी हो गया कंप्लीट। चलो एनालॉगस, और इसमें ना क्वेश्चन एग्जाम में जो पूछा जाता है ना, वो पूछा जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन होमोलोगस ऑर्गन्स एंड एनालॉगस ऑर्गन्स। तो आप सभी बच्चों का काम क्या रहेगा कि आप क्या करेंगे, इसका डिफरेंस लिखेंगे, है ना। ये आपको खुद से काम करना है, इसका डिफरेंस लिखना है। डिफरेंस हम कैसे लिखते हैं आपको पता ही है, हम एक तरफ लिखेंगे होमोलोगस ऑर्गन, दूसरी तरफ लिखेंगे एनालॉगस, है ना। अब पहले तो डेफिनेशंस आएंगी, फिर एग्जांपल्स आएंगे, ऐसे आपको 2-3 पॉइंट्स लिखने हैं खुद से, है ना, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। तो अब मैं आगे चलूं, एनालॉगस ऑर्गन सी पार्ट आपको पढ़ा दिया, डी पार्ट की तरफ चल रही हूँ मैं। आप ठीक है, क्या चल रही हूँ, डी पार्ट की तरफ। जो आता है वो है हमारा वेस्टिजियल ऑर्गन्स, है ना। नेक्स्ट एविडेंस क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स। इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है अवशेषी अंग। क्या बोलते हैं इनको, अवशेषी अंग बोलते हैं। ठीक है, ये क्या ऑर्गन्स हैं, ये ऑर्गन्स ऐसे हैं, ऑर्गन्स विद नो apparent with no apparent function today। मतलब ये ऐसे ऑर्गन्स है ना। एपरेंट का मतलब क्या होता है, एपरेंट का मतलब होता है कि स्पष्ट। एपरेंट का मतलब क्या होता है, स्पष्ट। फंक्शन मतलब कार्य, है ना। ये ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनका मतलब ऐसे अंग जिनका आज कोई स्पष्ट कार्य नहीं है। ऐसे ऑर्गन्स या ऐसे अंग जिनका आज जो है कोई स्पष्ट कार्य नहीं है। मतलब ये ना जो हमारे पूर्वज थे, बट वर फंक्शनल इन आवर एंसेस्टर्स। जो हमारे पूर्वज थे उनमें वो काम के थे। ऐसे कोई अंग जो अब जैसे जैसे विकास हुआ तो वो अंग हो गए धीरे धीरे डिसअपियर, है ना। अब आज अगर हम देखें तो उनका कोई काम नहीं है, लेकिन जो हमारे पूर्वज थे उनमें वो फंक्शनल थे, बट वर फंक्शनल इन आवर एंसेस्टर्स। ऐसे अंगों को मैं क्या बोलूंगी, ऐसे अंगों को क्या बोलूं मैं, वेस्टिजियल ऑर्गन्स विद नो एपरेंट फंक्शन टुडे, है ना, बट वर फंक्शनल, मतलब वो काम के थे हमारे पूर्वजों में, एंसेस्टर्स में। एग्जाम्पल्स क्या उदाहरण आते हैं इसके, अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन का एग्जाम्पल है। जी हाँ, तो पहला लिखिए अपेंडिक्स, दूसरा लिखिए इसमें विजडम टिथ, जो बुद्धि के जो दांत बोलते हैं ना उसको विजडम टिथ, जिनको बोला जाता है, हम बोलते हैं सिंपल भाषा में बुद्धि के जो दांत हैं, ठीक है, अक्कल के जो दांत हैं। तो अपेंडिक्स और विजडम टिथ किस में आते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन में। ये लिखना है, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है ना। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि एग्जाम्पल बताइए। कैसे पूछा जाएगा एग्जाम में, आपसे पूछते हैं कि वेस्टिजियल ऑर्गन का डिफाइन, वेस्टिजियल ऑर्गन डेफिनेशन बताइए वेस्टिजियल ऑर्गन्स की, एंड गिव एग्जांपल्स, और क्या दीजिए, एग्जांपल्स दीजिए, उदाहरण दीजिए। इस तरह से आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। तो ध्यान रखना, आपको इस तरह से ये अटेम्प्ट करना है ना। क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है ये आपको बता दिया। आई होप यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो चलो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे इस तरह से पढ़ रहे हैं कि सारी चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए, है ना, क्लास में। तो इसलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से 2 मिनट के अंदर अंदर।
देखिए ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में आपको बताया, मीन्स हाउ द फर्स्ट life forms appeared on the earth, how the first living organism appeared on the earth. दूसरा क्या बताया, evolution. evolution क्या है, gradual change in living organism over million of years, over million of years. ठीक है. तीसरा क्या बताया, एविडेंस फॉर इवोल्यूशन, इवोल्यूशन के प्रमाण. पहला प्रमाण क्या है, फॉसिल्स. फॉसिल्स क्या है, प्रिजर्व्ड रिमेन्स ऑफ एंशिएंट ऑर्गेनिज्म दैट शो हाउ लाइफ हैज चेंज्ड ओवर टाइम. नेक्स्ट क्या पढ़ाया, होमोलोगस ऑर्गन्स. क्या होते हैं ये, समजात अंग. सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शंस, शो कॉमन एंसेस्ट्री. एग्जांपल, ह्यूमन आर्म एंड बर्ड एंड बैट विंग. ठीक है. एनालॉगस ऑर्गन पढ़ाया, क्या बोलते हैं इनको, विसमजात अंग. डिफरेंट स्ट्रक्चर बट सेम फंक्शन, शो डिफरेंट एंसेस्ट्री. एग्जांपल क्या पढ़ाए, बर्ड विंग एंड इंसेक्ट विंग. नेक्स्ट ये क्वेश्चन दिया एक आपको करना है, ये अटेम्प्ट करना है. नेक्स्ट क्या करना है, वेस्टिजियल ऑर्गन करना है. क्या बोलते हैं हिंदी में वेस्टिजियल ऑर्गन को, अवशेषी अंग. तो ऑर्गन्स विद नो अपरेंट फंक्शन टुडे बट वर फंक्शनल इन अवर एंसेस्टर्स. ठीक है, वो क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन. एग्जाम्पल क्या बताए, अपेंडिक्स और विजडम टीथ बताया. ठीक है, हो गया. अब हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन. ये है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, ये है एक स्टोरी की तरह समझेंगे इसको. थ्योरीज, एविडेंस वाला टॉपिक हमने मेन पॉइंट्स पढ़े. अब हम पढ़ेंगे आगे थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन के मेन पॉइंट्स. पहला हेडिंग डालिए इसमें अपने नोट्स में, मतलब थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन का मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब हुआ विकास के सिद्धांत क्या हैं. ठीक है, थ्योरीज का मतलब क्या हुआ कि विकास के सिद्धांत, थ्योरी मतलब सिद्धांत. ठीक है, पहला आ जाते हैं हम ए पार्ट में. कौन सा थ्योरी है, लैमार्क्स थ्योरी. इसको बाद में स्वीकार नहीं किया गया. ठीक है, बट ये पहले थ्योरी जो दी गई उसको हम पढ़ेंगे, लैमार्क्स थ्योरी. इसको इसके अकॉर्डिंग जो मेन पॉइंट बोला गया ना, अब आपको चाहिए बिल्कुल आसान तरीके से, है ना, वैसे मैं बता देती हूँ आपको मेन इसमें क्या बोला गया है. तो ऑर्गन्स बिकम स्ट्रॉन्ग, organs become strong if used and weak if not used, if not used. Changes passed to offspring. इसका मतलब समझिए, अब नोट्स बन गए अच्छे से. अब इसका मतलब समझिए, जो अंग उपयोग किए जाते हैं कहीं ना लेमार्क का मानना ये था ना कि ऐसे अंग हमारे शरीर के जिनका हम यूज करेंगे, जिनका आप उपयोग करोगे, वो हो जाते हैं मजबूत. वो क्या हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं. और जिन अंगों का आप काम नहीं करेंगे वे कमजोर हो जाएंगे, वो कमजोर हो जाएंगे और कमजोर होकर वो नष्ट हो जाते हैं. ठीक है, और ये परिवर्तन जो आगे जो संतान होगी उससे तैयार होगी, आगे जो ऑफस्प्रिंग होंगे मतलब जो संतानें होंगी उनमें भी ये चेंज, ये बदलाव जो है वो एक तरह से जाते हैं. ठीक है, अब जैसे मान लो बेसिक साइज का बोलने का मतलब क्या था ना कि आप जो जिन अंगों से काम लोगे, जिन अंगों से आप काम लोगे वो तो और भी ज्यादा मजबूत होते चलेंगे, लेकिन जिन अंगों से आपने काम नहीं लिया शरीर में वो होते गए धीरे धीरे क्या, वीक होते गए और भी कमजोर होते गए, है ना. और ये जो चेंजेस थे ये पास होंगे ऑफस्प्रिंग में, मतलब आगे जो संतानें तैयार होंगी उनमें ये चेंजेस हैं, ये बदलाव जाएंगे. समझ आया, बहुत ही आसान भाषा में ऐसे समझेंगे हम इसको. अब देती हूं मैं इसका एग्जाम्पल. नेक्स्ट हेडिंग डालो, एग्जाम्पल. क्या उदाहरण है इसके, तो इसका एग्जाम्पल है giraffe long neck due to stretching. बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल ये आता है हमारा. ठीक है, जो जिराफ था ना, जिराफ की हो गई लंबी गर्दन, क्योंकि उस समय में क्या हुआ ना
कि अब देखो जिराफ को जो है वो जो पेड़ है ना, वहां से उसको पत्ते खाने हैं या लीफ खाना है, ठीक है, उसके लिए उसको ना अपनी गर्दन को स्ट्रेच तो करना पड़ेगा था जिराफ को, उसको अपनी गर्दन को क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेच। तो स्ट्रेचिंग मतलब खिंचाव के कारण क्या हुआ कि जिराफ की गर्दन हो गई लंबी, है ना, जो हम आज देखते हैं। तो इस तरह से मतलब बदलाव हुए, है ना, जरूरत के हिसाब से। तो ये इसमें एग्जाम्पल आता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम बी पार्ट पे, दूसरा थ्योरी। इसके बाद आया जो इससे बेहतर थ्योरी था, वो था हमारा, बी हेडिंग डालेंगे, डार्विन्स थ्योरी ऑफ, डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन्स थ्योरी कौन सी, नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी। ये इसको किया गया स्वीकार, मतलब ये ज्यादा बेहतर थी, गुड, है ना, बेस्ट थी ये थ्योरी। डार्विन की जो थ्योरी थी इसको एक्सेप्ट भी किया गया आगे, है ना। अब इसमें चीजें ऐसी क्या क्या बताई गई, डार्विन थ्योरी में क्या बताया गया, क्या बताया गया इसमें, तो इसमें बताया गया नंबर एक, इसमें बताया गया वेरिएशंस के बारे में। वेरिएशन होते हैं क्या, परिवर्तन। क्या होते हैं वेरिएशंस, परिवर्तन, इसके बारे में बोला गया इसमें, ठीक है। अब क्या होता है ना, अगर हम देखें, जैसे मान लो आपके पेरेंट्स हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि हम लोग जो है अपने पेरेंट्स की पूरी कॉपीज ही हैं, ऐसा तो नहीं है, है ना। हमारे में क्या है कि कुछ वेरिएशंस हैं, परिवर्तन आ गए हम में, कुछ एक परिवर्तन आ गए। तो ऑर्गेनिजम्स, वेरिएशन का मतलब ही क्या होता है, परिवर्तन। क्या मतलब हुआ इसका, ऑर्गेनिजम्स डिफर फ्रॉम ईच अदर। अब जैसे अगर हम लोग देखें, जैसे मान लो हमारा कोई फ्रेंड है तो हम सारे क्या, मतलब होमोसेपियंस ही हैं हम सारे, बट फिर भी हम मतलब अलग अलग हैं देखने में, वेरिएशंस हैं, परिवर्तन है, ठीक है। तो ऑर्गेनिजम्स डिफर फ्रॉम ईच अदर, इसका मतलब क्या होता है, क्या मतलब होता है इसका, वेरिएशन मतलब होता है। नेक्स्ट आती हूं मैं आगे, दूसरा इसमें किस चीज के बारे में बताया गया, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि डार्विन ने जो है वो क्या बताया, तो वेरिएशन के बारे में बताया। दूसरा नंबर 2 पॉइंट, डार्विन ने बताया स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस के बारे में, क्या बोला, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस के बारे में बोला, ठीक है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस मतलब कि अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना, ठीक है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि अपने अस्तित्व के लिए क्या करना, संघर्ष करना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कैसा कंपटीशन है लोगों के बीच में, कंपटीशन फॉर फूड, कंपटीशन फॉर फूड, स्पेस एंड सर्वाइवल। मतलब बोलने का मतलब क्या हुआ कि भोजन के लिए, नंबर एक भोजन के लिए, नंबर दो स्पेस के लिए मतलब स्थान के लिए, और सरवाइव करने के लिए, अपने जीवन के लिए क्या है, प्रतिस्पर्धा है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बीच में, कंपटीशन है, फूड, स्पेस और सर्वाइवल। तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस के बारे में भी बताया इसने, डार्विन ने, इन्होंने। दूसरा इन्होंने क्या बोला, और इन्होंने बोला सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और क्या बोला, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है आपके। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के बारे में भी इन्होंने बताया। इन्होंने अब क्या बोला इसमें, बहुत इंटरेस्टिंग है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट मतलब जो योग्य है, ठीक है, जो आपके पास सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो योग्य है ना, उसके ही वही जो है वो जीवित रह पाएगा। तो इंडिविजुअल्स विद, इसका मतलब मैं लिख रही हूं यहाँ पे, इंडिविजुअल्स विद, individuals with better traits
सरवाइव। कहीं ना कहीं इनका ये मानना था, इस थ्योरी के अनुसार कहीं ना कहीं उनका ये मानना था कि जिनके लक्षण बेहतर होंगे, ट्रेट्स मतलब लक्षण, जिनके लक्षण बेहतर होंगे मतलब बेटर होंगे, वही जो है वो क्या कर पाएंगे, वही लोग जो है, वही ऑर्गेनिजम्स, वही जीव सरवाइव कर पाएंगे, मतलब जीवित रहते हैं। ठीक है, तो और क्या बताया डार्विन ने, और इन्होंने ये बताया, और इन्होंने नंबर 4 बताया, इनहेरिटेंस ऑफ, इनहेरिटेंस ऑफ फेवरेबल ट्रेड्स। और क्या बोला, इनहेरिटेंस ऑफ फेवरेबल ट्रेड्स, मतलब कि अनुकूल लक्षणों का संचरण, अनुकूल लक्षणों का संचरण। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, सक्सेसफुल ऑर्गेनिजम्स, सक्सेसफुल ऑर्गेनिजम्स पास ट्रेड्स टू ऑफस्प्रिंग, सक्सेसफुल ऑर्गेनिजम्स पास ट्रेड्स टू ऑफस्प्रिंग, मतलब कि जो सफल जीव हैं, मतलब जो सरवाइव कर पाए, है ना, वो जीव क्या करेंगे ना, वो जो ट्रेड्स हैं, जो लक्षण है, वो अपनी संतानों में देते हैं, आगे पास करते हैं अपने ऑफस्प्रिंग में। ठीक है, तो ये हुआ मतलब क्या, इनहेरिटेंस ऑफ फेवरेबल ट्रेड्स का। फिर और इन्होंने क्या बताया, और नेक्स्ट याद रखना, और इन्होंने बताया न्यू स्पीसीज फॉर्मेशन के बारे में। नेक्स्ट हेडिंग डाल रही हूं, न्यू स्पीसीज फॉर्मेशन, मतलब कि नई प्रजातियों का, नई प्रजातियों का फॉर्मेशन, यानी कि निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो नई प्रजातियों का समय के साथ साथ जो बदलाव होंगे, उससे क्या होगा, नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा, नए प्रजातियों का निर्माण होगा। तो अब मैं आपको ना एक बार रिवाइज करा देती हूँ सारा, किन किन चीजों के बारे में डार्विन ने बताया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। क्या क्या बताया डार्विन ने, वेरिएशंस के बारे में डार्विन ने बताया। ठीक है, मतलब परिवर्तनों के बारे में बताया कि ऑर्गेनिजम्स डिफर फ्रॉम ईच अदर। दूसरा, और क्या बताया डार्विन ने, सर्वाइवल फॉर एग्जिस्टेंस के बारे में डार्विन ने बताया। दूसरा क्या बताया, सर्वाइवल फॉर एग्जिस्टेंस के बारे में डार्विन ने बताया। ठीक है, कंपटीशन फॉर फूड स्पेस एंड सर्वाइवल, कंपटीशन फॉर फूड स्पेस एंड सर्वाइवल। तीसरा डार्विन ने और क्या बताया, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, मतलब इंडिविजुअल्स विद बेटर ट्रेड्स सर्वाइव, इंडिविजुअल्स विद बेटर ट्रेड्स सर्वाइव। नेक्स्ट क्या बताया, इनहेरिटेंस ऑफ फेवरेबल ट्रेड्स, मतलब सक्सेसफुल ऑर्गेनिजम्स जो होंगे वो अपने ट्रेड्स को, अपने लक्षणों को अपनी संतानों में आगे पास करेंगे। और क्या बताया, न्यू स्पीसीज फॉर्मेशन के बारे में। तो ये सारी चीजें जो है वो डार्विन ने बताई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थ्योरीज आपको बता दी। ठीक है, तो ये सारा का सारा आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना है। आज की क्लास में आपको मेन बातें जो बताई, लेमार्क का थ्योरी, डार्विन के क्या क्या पॉइंट्स थे, अच्छे से नोट्स बनाने हैं, रिवाइज करेंगे। और इसीलिए मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में, मतलब जो चीजें आपको मतलब इजी वे में हम इसको पढ़ेंगे, है ना, मतलब आपके टॉपिक्स ऐसे होने चाहिए बिल्कुल अच्छे से क्लियर, तभी आपको इंटरेस्ट भी आएगा। ठीक है, और सभी बच्चों को इंटरेस्ट लेना है टॉपिक में, मतलब लाइक कोई भी टॉपिक है उसको पहले तो आपको समझना है ध्यान से, जैसे आपको बताया है ना। उसके बाद आप क्या करेंगे ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन आपको आज की क्लास में दिया, क्या क्वेश्चन दिया है आपको करने को, होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन्स के बीच में डिफरेंस। दूसरा आपको होमवर्क क्वेश्चन करना है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डार्विन्स थ्योरी ऑफ, डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये क्वेश्चन करेंगे आप साथ में सॉल्व, है ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है साथ में। क्या है थ्योरी का नाम, डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप 5 मार्क्स के लिए। मतलब अगर मान लो 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो पॉइंट बाय पॉइंट लिखना पड़ता है, आपको पता है, जैसे आपको पढ़ाया ऐसे करना है। और इसमें आपको डिफरेंस लिखने हैं, एटलीस्ट 3 पॉइंट्स लिखेंगे आप इसके। ठीक है, और उसको रिवाइज भी करना है अच्छे से।
तो चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे फिर, है ना। पहले सभी बच्चे इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सो ओके देन, बाय बाय, दैट्स ऑल फॉर टुडे।